को उस अजीम हस्ती के दयाल लेकर के चलता हूँ जो माहिर लसान भी है और कई फ़नून पर यकसा अबूर हासिल है जिन्होंने अपनी खिताबत और तसनीफ़ी उमूर से पूरे हिंदुस्तान को चौंकाया है। मेरी मुराद है फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ए रश्के चमन जलवा दिखाने के लिए आ, ऐ रश्के चमन जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए आ और बेताब निगाहों का भरम टूट ना जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। अल्लामा हाफिज जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह, आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तअकुलूनत तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, बरदरानी वतन, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहन, खिताब बहुत ही संजीदा है और बेहद इल्मी है। सो पहले स्टेज वालों से गुजारिश है कि वो दरमियान तकरीर कोई डिस्टर्बेंस न करें और आप लोगों से भी गुजारिश है कि दिलों के दरवाजे और जहनों के दरवाजे खोल लें और एक एक बात को समझने की कोशिश करें। खुतबे मसनूरा के बाद सूरह फज्र की 2 आयतें पढ़ी हैं, रिपीट करता हूँ। व तअकुलूनत तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। You consume all inheritance, devouring it all together, and you love wealth, immense love. ये इस आयत करीमा का इंग्लिश तर्जुमा है। संस्कृत तर्जुमा है तम वारिसम सर्व सहितम भक्षसी भक्ष्यसि च धनम अति विशालम प्रियसि। ये संस्कृत में दोनों आयतों का तर्जुमा है। उर्दू तर्जुमा देखें। और तुम मरे हुए आदमी का छोड़ा हुआ माल यानी तरका दबाकर खा लेते। हम यहाँ अक्ल पर ठहरेंगे, लम्मा पर ठहरेंगे। जी, लम्मा का जो लफ्ज़ आता है, लम्मा, हम किसी को दुआ देते हैं, कहते हैं लम्मल्लाहु शाअसा ऐ जमाअल्लाहु मा तफर्रक़ मिनल उमूर। समझे? यहाँ बहुत सी चीजें बिखरी हुई हुई। यह इनका these are bottles and this is glass, ये सारी चीजें बिखरी हुई हैं
और मैं इन तमाम बिखरी हुई चीजों को समेट कर अपनी जेब में रख लूं। दैट इज कॉल्ड लम। लम्मल्लाहु शास, शास वो परागंदा बाल वाले को आशास कहते हैं ना, आशास, जिसके बाल बिखरे हुए रहते हैं। कोई बाल इधर जा रहा है, कोई बाल उधर जा रहा है, कोई बाल उधर जा रहा है। तो ये आशास इसी शास से मुश्तक, बिखरी हुई चीज। तो बिखरी हुई चीजों को समेट कर अपनी जेब में डाल लेना, इसको कहते हैं लम। लम। और सबसे अजीब बात काशिफ ये है कि यहां अक्ल की जो सिफत है डायरेक्ट मस्दर है, और अगर किसी इस्म की सिफत डायरेक्ट मस्दर लाई जाए तो यदुल वाले मुबालगा, जैसे कहा जाए कि ज़ैदुन आदिलुन, ज़ैद मुंसिफ है, इंसाफ पसंद है, इंसाफ करने वाला है, और कहा जाए कि ज़ैदुन अदलुन, डायरेक्ट मस्दर ले आया जाए तो मतलब ये होता है कि ज़ैद सरापा अदल। ये तो ये कहा गया कि अक्लल्लम, यानी बिल्कुल समेट कर खा जाना, कुछ ना छोड़ना। ला यत्रुकु शैयन लिअहद, किसी के लिए कुछ ना छोड़ना, उसके लिए आता है अक्ला के बाद लम। और एक नुक्ता बड़ा अजीब है, वो ये है हादम मुक्तकरातुल कुरान, ये कुरान हकीम की ताज़ा कारी होने से एक ताज़ा कारी है जो किसी और ज़बान में नहीं पाई जाती। क्या अक्ल के लिए लफ्ज लाया गया है लम, जी, अक्ल के लिए लम लाया गया है। हालांकि अक्ल का मतलब यहां खाना नहीं है, बल्कि हादा मुअब्बरुन अनिल इंतिफाई शै, किसी चीज से फायदा, समझ में आ रहा है? और से समझ, किसी चीज से फायदा हासिल करने के लिए ताबीर अक्ल की लाई गई। वरासत का माल तो थोड़ी खाता, जमीन है वरासत में मिली, जमीन को खाता है क्या? घर मिला है वरासत में, मैयत ने छोड़ा है तो घर को खा लेता है क्या? तो यहां इंतिफाक शय के लिए, किसी शय से बेनिफिट लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अक्ल इस्तेमाल किया, किसी ज़बान में नहीं पाया जाता। हादा मिन मुब्तकरातिल कुरान, ये कुरान हकीम की जिद्दतों में से जिद्दत है, कुरान हकीम की ताज़ा कारियों में से ताज़ा कारी है, मुब्तकरात में से। तर्जमा ये हुआ कि तुअरे लोग मरे हुए आदमी के जौन वरासत रहा थी वो का पूरा समेट के लील लिए। ये है लम्मा का तर्जुमा, समेट लम जमा करना, और अक्ल पूरा समेट के लील लिए, तो ये मतलब है। एक नुक्ता और बताता हूं, ये अत्तौरास है, असल में तौरास वरास है, इसलिए कि मादा और ऐसे, तो तौरास कैसे होगा? खिलाफ कयास से तेल आएगा। क्यों? इसलिए कि जो वरासत मिलती है वो भी खिलाफ कयास है। क्यों? इसलिए कि आपने न मेहनत की, हींग लगे न फिटफिरी, रंग चोखा है, बैठे बिठाए खेत मिल गया, बैठे बिठाए मकान मिल गया, बैठे बिठाए दौलतें मिल गई, हादा खिलाफ कयास है, खिलाफ कयास है। लिहाजा वरास को तौरास से बदल दिया, हादा अच्छी, हादा मिन अजाइब, कुरान के अजाइबात जी। वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, आदमी मर गया, उसके माल को पूरा समेट कर भाई ली लिए थे, अपनी बहनों को नहीं देता। एक बात बोलूं, गौर से सुने जी, जो वरासत नहीं देते अपनी बहनों को, जायदाद में से हिस्सा नहीं देते, उनकी नमाज़े जनाजा में जरूर शिरकत करें। जो वरासत में अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते,
डकार लेते हैं, उनकी नमाज़े जनाजा जरूर पढ़ो और देखो कि वो क्या लेकर के जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है। और जिनके लिए उसने ये सब कुछ किया था वो कभी उसके लिए दुआ करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके हाथ में दुआ भी करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। सच बोलता हूं, मुंडी नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, गिलाफे काबा पकड़कर दिनों रात रोते रहो, अगर आपने वरासत नहीं दी है डायरेक्ट जहन्नम। इतनी बड़ी सजा है, डायरेक्ट जहन्नम है। न हज किसी काम का, न नमाज़ें किसी काम की, न रोजे किसी काम के, न सदका तो खैरात किसी काम के, न ज़कात किसी काम के, डायरेक्ट जहन्नम है। साबित करता हूं, अभी साबित करता हूं। आदमी ऐसा क्यों करता है? दूसरे का माल समेट के लील लेता है, ऐसा क्यों करता है? उसकी वजह बताई गई आगे दूसरे जुमले में। गोया पहला जुमला जो कहा गया उसकी वजह, उसका रीजन बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों करता है। क्यों? वो तो हिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, माल से हुब्बे जम्म करता है। ये भी बड़ी अजीब बात है। जम्म का मतलब समझते हैं? जम्म जो होता है ना वो कमियत की सिफत बनता है और हुब कमियत नहीं है, कैफियत है। ये भी है, कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है। वह तो हिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, हुब ये मानवी चीज है, और जम्मल कसीर, जम्मल माउ फिल हौज, हौज में पानी भर दिया, जमा हो गया। जम्मा एक कसोरा यानी कसीर, और ये जम्मन जो कसीर है ये हमेशा ये कैफियत की सिफत बनता है, कमियत की नहीं। ये भी कुरान हकीम के मुब्तकिरात में से एक है। हदा मिन अजाइब कुरान। बहरहाल हम कुरान के अजाइबात पर तो बहस नहीं कर रहे हैं, अब चूंकि आयत आ गई तो हम उस पर बहस करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा, माल समेट कर खा जाते हो, वरासत समेट कर खा जाते हो। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि तुम माल से बहुत मोहब्बत करते हो। लोभ जिसको कहते हो, लोभ। या हमारे हिंदू भाई को बैठे हुए कुछ समझ में आ जाए तो समझे कि गीता में एक श्लोक है कि अगर इतनी सिफतें किसी इंसान के अंदर आ जाए तो ये सब दैवीम संपदा है। दैवीम संपदा ये मलकूती सिफत, संपदा मानी सिफत, और दैवी माने मलकूती, फरिश्तों की सिफत। आप एहतराम इंसानियत की बात कर रहे हैं, अगर वो सिफात आ जाए जो गीता के उस श्लोक में है, और एक एक बात गीता में तो मुजमलन है, हर एक बात की कुरान हकीम में तफसील मौजूद है। जी, क्या है? पढ़ लेते हैं, कोई है? सुने, पढ़ता हूं। अहिंसा सत्यमत क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हिरीरचापलम। ये पंडित नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं ग्रामर का तालिब इल्म हूं जी, संस्कृत ग्रामर का। और संस्कृत ग्रामर अगर आता है तो आप सही से पढ़ सकते हैं श्लोक को। ये क्या? फिर से पढ़। अहिंसा सत्यमत क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हिरीरचापलम। कहा गया अहिंसा, तशद्दुद मत करो, मुजमल किसी पर तशद्दुद मत करो। कुरान हकीम ने कहा एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इससे बड़ा अहिंसा का सबूत और क्या हो सकता है कि एक आदमी को मार दो तो तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया। इससे शानदार बात क्या की जा सकती है? अहिंसा, तशद्दुद नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सत्यम, हमेशा सत्यम वद, सच बोलो, सच बोलो। तो देखो इस आईने में सब अपने अपने, हमारे हिंदू भाई भी देखें और ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी अपने आप को देखें। अहिंसा, तशद्दुद नहीं करना, हिंसा नहीं करना। दूसरे सत्यम, हमेशा सच बोलना। अक्रोध, क्रोध माने गुस्सा, अक्रोध, गुस्सा नहीं करना। सारा मामला, थोड़ा सा कोई मामला आया, आस्तीन चढ़ा लिए, अंजाम
अंजाम क्या हुआ? तो अक्रोध, तो अहिंसा सत्य मत क्रोधा त्याग। त्याग का मतलब अगर आपका किसी के ऊपर हक निकलता है, हक छोड़ दीजिए, इसको कहते त्याग। त्याग, किसी ने तो पूरी हुकूमत छोड़ दी थी, वन में चला गया था। त्याग, किसी के लिए त्याग देना, छोड़ देना। त्याग शांति अपैशुनम, शांति और अपैशुन। शांति का मतलब दिमाग का सुकून, दिल का सुकून, समाज का सुकून। ये नेता मौजूद है यहाँ, इनका ये काम है, इनका ये काम है कि मुआशरे से अपना दिमाग शांत रखे, दिल शांत रखे और मुआशरे के अंदर अशांति न फैलने दें, शांति बनाए रखें। ये उनका काम है, जिनके हाथ में पावर है। शांति अपैशुन कहते हैं गीबत को, चुगली को। एक दूसरे की गीबत न करे। कुरान हकीम में तो कहा गया है कि अगर कोई किसी आदमी की गीबत करता है तो गोया कि अपने मरे हुए भाई को गोश्त खाता है। देखो यहाँ मुजमल कहा गया, इसकी तफसील है कुरान हकीम में। क्या बात है, कुरान हकीम में हर चीज की तफसील है। ये तफसील है लिकुल्ली शै, उसके अंदर हर चीज की तफसील है। कहीं भी कोई सदाकत, कोई ट्रुथ और कोई सच्चाई आपको मिले, कुरान में ढूंढो, वो सच्चाई आपको मिल जाएगी। कुरान सरता पर सिद्ध है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। एक एक बात सच्चाई पर मुश्तमिल है, सच्चाई लिए हुए। तो अहिंसा सत्यमत क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम। दया, रहम। रहम कहते हैं कि फिलिस्तीन के बच्चों की लाशें उड़ते हुए देखी गई तो बाज लोगों ने मजाक उड़ाया। कहां है दया? दया किधर है? कोई आदमी एक्सीडेंट में सामने पड़ा वो तड़प है और आप उसकी सेल्फी, उसकी तस्वीर उतार रहे हैं। दया है? ये रहम है? और दया किस पर करनी है? भूतेषु, जे भूतेषु जमाए तमाम चीजों पर, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हर एक के ऊपर दया करो। दया भूतेषु। और अलोलुप, अलोलुप का मतलब लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ जी, यानी लैक ऑफ लोभ, लैक ऑफ ग्रीड, लैक ऑफ ग्रीड, यानी लालच नहीं होना। अलोलुप्तम। आज तो लालच की बुनियाद पर सब कुछ किया जा रहा है। लालच दरमियान में आ जाए। ये देखो ये विरासत क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए कि ये माल से बहुत मोहब्बत करता है, माल का हरीश, लालची है ये। तो दया भूतेषु वलोलुप्तम मार्दवम। आपकी तबीयत में नरमी होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए। मार्दवम, नरमी होनी चाहिए आपकी तबीयत में। आप मिले खुश अखलाकी से मिले, छोटा मिले बड़े मिले। यहाँ नेताओं का हाल ये कुछ छोटा हो, मिलो छोटों से, मिलो छोटों से भी मिलो, उनको भी मोहब्बत दो जो इख्तिदार में जी। दया भूतेश वलोलुप्तम मार्दवम। आपके अंदर नरमी होनी चाहिए। हिरीर, हिरी का मतलब होता है लज्जा, शर्म। अच्छा है शर्म कहाँ है? शर्म कहाँ है? औरतों की बेशर्मी आप देखें, मर्दों की बेशर्मी आप देखें। बस रात अल्लाह का है, रसूल का है, ना अल्लाह से मोहब्बत है ना रसूल से मोहब्बत है। दिन भर ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता, पागलों की तरह। चार हम लोग जब अपने जमाने में 4-5 दोस्त बैठते थे तो फिर तबादले ख्याल होता रहता है। ये मोबाइल नहीं थी, ये अजाब नहीं था। आज तो 5 दोस्त बैठे हुए हैं और हर एक डूबा हुआ है, यानी महफिल में रहते हैं। मोबाइल ने महफिल को अकेला कर दिया, मजलिस को अकेला कर दिया। तो लज्जा, हिरीर, लज्जा नहीं है। और अचापल, अचापल होना, अचापल का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, यानी बेकरारी, यानी आदमी मुस्तरिब हो जाए, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं। उसकी तबीयत किसी मकाम पर स्थिर नहीं होती हो, रेस्ट ही नहीं करती। अब आप देख रहे हैं कितनी शानदार बातें कही हैं। मैंने इस वजह से पढ़ दिया कि यहाँ हमारे वो भाई भी मौजूद है जो इस जबान से वाकिफ हैं या थोड़ा बहुत वाकिफ है, इसलिए कि संस्कृत जबान सबको नहीं आती, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को नहीं आती, तो समझा दिया हूँ, समझ लें।
जी। तो ये जो माल खा गया है इसकी बुनियाद लालच। जी। आगे बढ़ते हैं। हमदू कस्सार करके कोई साहब थे, उनका वाकया मैंने पढ़ा कि उनका एक दोस्त बिस्तर मर्ग पर था, बिल्कुल मरने के करीब था और चिराग जल रहा था। ये हमदू कस्सार वहां बैठे हुए थे और जैसे ही वो आदमी मरा, वो जो चिराग जल रहा था चिराग बुझा दिया उन्होंने। लोगों ने कहा अरे ये जब तक जिंदा था, सांसें चल रही थी, तब तक आपने चिराग नहीं बुझाया, ये जैसे ही मरा आपने चिराग बुझा दिया। कहा कि जब तक ये जिंदा था ये सारा माल उसी का था, ये चिराग, इसके अंदर तेल बत्ती सब उसकी मिल्कियत थी। इसके मरने के बाद अब इसका कुछ नहीं है, अब सारे यतीमों का है, जिसको ये आदमी जमा करके लील गया। वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा। एक बात बोलूं, कुरान हकीम में 3-4 आयतों के अंदर वरासत के अहकाम बताए गए हैं। एक खड़े खड़े मीटिंग कर रहे थे जी। ये बहुत अजीब कौम है, सुधर जाओ, वरना अहवाल कुछ अच्छे नहीं है। हम लोग हमारे अतवार अच्छे नहीं तो अहवाल कैसे हो सकते हैं जी। तो 3-4 आयतों के अंदर पूरे अहकाम बयान, ये भी कुरान हकीम की बलागत है। पूरा एक फन 3-4 आयतों के अंदर समझ गया। मैं तो फराइज पढ़ाता हूँ जी, कितना मुश्किल फन है आपको मालूम है। 4 फन उसके लिए जरूरी है, इल्मुल कुरान, इल्मुल हदीस, इल्मुल नसब, इल्मुल हिसाब। तीनों में से एक भी गड़बड़ हो तो आप ये फन नहीं समझ सकते, ना पढ़ा सकते ना पढ़ सकते जी। 4 आयतों के अंदर तकरीबन तमाम फजाइल और मसाइल बयान कर दिए गए। ये कुरान हकीम की बलागत है जी। किसको कितना मिलना चाहिए? अच्छा देखो, हम बाद में उस पर बहस करेंगे। पहली आयत जो है सूरह निसा की, जिसमें बेटी को इतना मिलना चाहिए, बेटे को इतना मिलना चाहिए, बाप को इतना मिलना चाहिए, माँ को इतना मिलना चाहिए, दादी को इतना मिलना चाहिए, नानी को इतना मिलना चाहिए, भाइयों को इतना मिलना चाहिए वगैरह। आयत नंबर 11, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। आखिर में कहा गया मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन। पहले देखो, वसीयत पहले और कर्ज बाद में। जबकि हदीस ये कहती है कि जब आदमी मर जाए तो उसके माल में पहले कर्ज दिया जाए। कोई आए तो अरे बप्पा हमसे इतना लिए रहे, लाओ कर्ज दो, तो उसके माल में से वो कर्ज उसको दे दिया जाए, पहले दिया जाए। उसके बाद वसीयत पूरी की जाए। वसीयत कितनी? अल्लाह तज़ीद अला सुलुस, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आदमी अगर वसीयत करता है तो अपने माल में 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। तो पहले कर्ज निकालो और बाद में वसीयत। सवाल ये है कि जब दैन पहले है तो वसीयत को पहले क्यों लाया गया? वसीयत को मुकद्दम किया गया। जवाब, कर्ज आपने लिया है तो आस्तीन चढ़ा करके ले लेगा। अरे लिया है पैसे निकाल, और वसीयत तो मंदूब है, वो आप दे हैं। तो इसमें एहमाल है, आदमी इसमें गफलत कर सकता है और ढील दे सकता है, ना भी दे सकता है वसीयत को। लिहाजा वसीयत की अहमियत को पहले करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि कर्ज की अदायगी पहले होगी। लेकिन देखो, अगर मय्यत ने वसीयत की है तो उस वसीयत को पूरा किया जाए, इसमें गफलत न बरती जाए। सो मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औ दैन, पहले वसीयत का तज़किरा बाद में दैन का तज़किरा, जबकि तरतीब में दैन पहले वसीयत बाद में। अच्छा, उसके बाद कहा गया फरीज़तम मिनल्लाह। अरे ये वरासत देना ये नफल नहीं है, ये फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के रोजे फर्ज हैं, जैसे हौलाने हौल के बाद साल गुजर जाने के बाद ज़कात फर्ज है, ऐसे ही तमाम फराइज में से एक फरीजा है। ये सुन्नत और नफल नहीं है, ये फर्ज है। और मिनल्लाह कह करके और बात को
शानदार बना दिया गया कि ये फर्ज जो किया गया है किसी शख्सियत की तरफ से नहीं, किसी बाबा की तरफ से नहीं, किसी फकीर की तरफ से नहीं, किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से नहीं, बल्कि ये फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया, फर्ज किया ये, ताकि याद रहे कि ये फरीज़ा अल्लाह की तरफ से है। लेकिन फरीज़ा कह दिया जाता काफी है, लेकिन मिन अल्लाह, इस फरीज़े की अहमियत को बयान करने के लिए मिन अल्लाह कहा गया। देख रहे हैं कुरान हकीम की बलागत कितनी अजमत हो, तफसीर का तालिब इल्म एक एक लफ्ज के ऊपर मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ क्यों सिखा गया। और ये तो मैं सरसरी तौर पर बयान कर रहा हूँ, थोड़ा और डीप में गया, एक बात समझ नहीं ये फरीज़तन मिन अल्लाह। उसके बाद फरमाया गया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अलीम क्यों कहा गया, हकीम क्यों कहा गया? गौर से, अल्लाह को मालूम है कि वरासत देने में कितने फायदे और अगर कोई वरासत न दे तो कितने मफासिद। तो अल्लाह तबारक व तआला मसाले वरासत को जानता है और मफासिद वरासत को भी जानता है। कोई अगर दे तो फवाइद क्या है और वरासत कोई न दे तो मफासिद क्या है, खराबियां क्या है, उसका इल्म रखता है। इन्नल्लाह काना अलीम। और हकीमन का मतलब ये कि अल्लाह जिसको जितना दे देता है वो हिकमत पर मबनी है। क्यों? इसलिए कि एक सवाल किया जाता है क्या कि बेटी का एक हिस्सा और बेटे का 2 हिस्सा, तो यहाँ तो बराबरी नहीं रखी गई। बेटी को कमजोर समझा गया कि 3 लाख है तो 2 लाख बेटे को दे दिया जाए, 1 लाख बेटी को दे दिया जाए। ये इंसाफ कहाँ है? अल्लाह फरमा रहा है कि अलीम है हकीम। हकीम कैसे है? कम दिया है, क्यों दिया है? चलो समझा देता हूं। औरत अगर है, बच्ची है, तो उसकी किफालत की जिम्मेदारी, पैसा खर्च करना, नफका बाप की जिम्मेदारी जी। और औरत की शादी हो गई तो अब पूरे नफका की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। और अगर औरत बेवा हो जाए तो पूरी किफालत बच्चों के ऊपर है, बेटों के ऊपर है जी। और अगर बेटे किफालत करने वाले ना हो तो हुकूमत किफालत करे, और अगर हुकूमत की पालना न करे तो मुसलमानों का सवाल मुआशरा। ये है निजाम वरासत का। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं इस्लाम का? ये इस्लाम का निजाम वरासत है। और अलीमन हकीमा कहकर के कमाल कर दिया गया। मेरा रब बात कैसे करता है? मैं सबसे कहूँगा कुरान हकीम पढ़ो, कुरान हकीम के तालिब इल्म जी। बहुत अजीबोगरीब सब्जेक्ट है, बहुत अजीबोगरीब सब्जेक्ट है। मैं 20 साल से इस सब्जेक्ट का तालिब इल्म, 20 साल से सब कुरान हकीम का तालिब इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लाह काना अलीमन। तो पहले जब वरासत बयान की गई, अच्छा एक बात और बोल दूं कि कहते कि लड़की के 1 लाख, लड़का के 2 लाख। दुनिया खियाही काहे कही गई? दुनिया खियाही। एक बात बोलूं, असहाबुल फराइज 12 है। जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, चलो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलहिकुल फराइद बि अहलिया फमा बकिया फहुवा लि औला रजुलिन ज़करी। रवाहुल बुखारी फी किताबुल फराइज। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही बुखारी शरीफ किताबुल फराइज में लाए। रावी जैसा कि मालूम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे कि पहले फराइज वालों को दे दो। फराइज वालों को यानी जिनका हिस्सा मुतय्यन किया गया है शरीयत। कितने हैं वो? जिनका हिस्सा शरीयत में मुतय्यन किया गया है जी। कितना है? 12 है। 12। और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि 12 में से असहाबुल फराइज मर्द सिर्फ 4 हैं, 8 औरतें हैं। तो देखो 8 औरतें। माँ कभी महजूब नहीं होती जी, माँ को हिस्सा मिलना ही है। बीवी कभी महजूब नहीं होती, मिलना ही है। बेटी कभी महजूब नहीं होती, मिलना ही है जी। बाप कभी कभी असबा हो जाता है, लेकिन माँ, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का इतना बड़ा दर्जा रखा है, उसका हिस्सा कोई काट नहीं सकता जी। बेटी का हिस्सा कोई काट नहीं सकता, माँ का हिस्सा कोई काट नहीं सकता, बीवी का हिस्सा काट नहीं सकता, कोई इसको महजूब नहीं कर सकता। माँ को महजूब करने वाला कोई नहीं, बीवी को महजूब करने वाला कोई नहीं कि वो आ जाए तो बीवी को ना मिले। अच्छा,
उसके बाद ये जो 12 नंबर का आए थे एक बाद वाले हमें बताया कि बीवी का इतना हिस्सा अगर औलाद मौजूद है, शौहर का हिस्सा इतना हिस्सा अगर औलाद मौजूद है, औलाद मौजूद नहीं तो बीवी का हिस्सा और शौहर का ये हिस्सा। समझ में आया? अच्छा, फिर एक होता है इखवाले माँ शरीक, बहन और भाई जो होते हैं माँ शरीक। ये बहन है, देखो अगर एक है तो 1/6। वह इनकान रजुल यूरसु कलालतन अबी मरातु व लहू अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस। 1/6 यानी अगर माँ शरीक बहन है तो 1/6। हमें उससे बहस नहीं, वो आप देख लें। उसमें इस आयत के आखिर में जो कहा गया वो हमें देखना है कि क्या कहा गया। वल्लाहु अलीमुन हलीम। ये देखो पहली आयत के आखिर में क्या है? अल्लाह की 2 सिफतें, अलीमन हकीमा। और दूसरी आयत में वरासत कुछ लोगों की बयान करने के बाद 2 सिफतें आई। क्या? अलीमुन हलीम, हकीम नहीं, अलीमुन हलीम। पहले क्या आया? अलीमन हकीमा। और दूसरी आयत के इख्तिताम पर अल्लाह की 2 सिफतें आई, अलीम और हलीम। ठीक है? अलीम इस वजह से कि कौने भाई के नियत है देखे और कौने भाई के नियत ना देखे हमें मालूम। जितने भामते हैं मुझे मालूम है कि कौन देने की नियत रखता है और कौन नहीं, हमें इल्म है। और कौन नहीं देना चाहता हम जानते हैं। और हलीम कह करके ये बताया गया कि मेरे बंदे, अगर तू दुनिया में अपनी बहनों की वरासत नहीं देता तो हो सकता है मेरी हिल्म और मेरी बुर्दबारी की वजह से दुनिया में सजा से बच जाए, आखिरत में सजा से नहीं बच सकता। ये पूरी बहस का खुलासा होता है क्या? अल्लाह की जो सिफत आती है। अच्छा, अब देखो एक अजीब नुक्ता आप लोगों को तवज्जो है जी। देने वालों की जजा और फिर अगली आयत में ना देने वालों की सजा। अब सुनो, जिद्दियत वरासत वक्र ये कहा गया तिल्का हुदूदुल्लाह। हुदूद के क्या कहा है? हुदूद बाउंड्रीज। लेकिन आगे ना जाओ, ये बॉर्डर है, ये इसके आगे मत जाओ, मार दिए जाओगे। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद है, कोई पाकिस्तानी उधर से आए इधर की मिसाइल मार गिराएगी उसको, इसलिए उसकी सरहद में दाखिल हो गया। बाउंड्रीज है, इसको क्रॉस नहीं करना, हद है ये, सरहद है ये, मार गिराए जाओगे। अच्छा देखो, तिल्का हुदूदुल्लाह। अच्छा, हुदूद की इजाफत अल्लाह की तरफ की गई है, बाउंड्री इंसानों नहीं अल्लाह ने बनाई। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुतय्यन करदा सरहद है, क्रॉस करोगे तो तुम्हारी औकात है क्रॉस करने की, ये तुम्हारी औकात है। अल्लाह की हदों को क्रॉस कर रहे हो, 10 हज कह के आवत, 10 हज कह के आवत और वरासत खा बैठा। मुंडी नीचे पैर ऊपर कर, कोनो हज का कोनो मतलब नहीं है। यतीम का माल खा, बेटी यतीम हो गई है ना, वो बेटी यतीम है, बाप के मरने के बाद वो क्या हुई बेटी? तुम्हारी बहन क्या हुई? तुम यतीम हुए और वो यतीमा हो गई हो। एक यतीम का माल खा रहा है इसलिए कि तुम्हारे पास ताकत है। बहन कुछ बोल नहीं सकती, और बहन अगर कहे भैया माफ कर दे, माफ नहीं होता, माफ नहीं होता। बहन के माफ करने से जायदाद माफ नहीं हो सकती। और दूसरे कुछ लोग बेटी को शादी के वक्त जहेज की शक्ल में कुछ अशिया दे करके उसे वरासत का बदल समझते हैं। ये भी गलत है। तुमने अल्लाह तबारक व तआला के कानून को दूसरी चीज से बदल दिया। कहीं तुम्हारे चेहरे ना बदल दिए जाए, मस्त कर दिए जाए। जैसे एक कौम के चेहरे बंदर बना दिए गए थे, सुअर बना दिए गए थे, तुम अल्लाह के कानून की सूरत बिगाड़ रहे हो, हैं? वरासत की जगह पर जहेज ला रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? हाजी बना बैठा, नमाजी बना बैठा, ये कौन देखेगा? तो तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं, क्रॉस नहीं करना, डोंट क्रॉस इट। क्रॉस करो। अच्छा, जो लोग इसको क्रॉस नहीं करते, वमन युतिल्लाह व रसूलहु, क्या मतलब? लम यजिद व लम यंकुस,
मैं तो इल्ला व रसूल, वरासत ना ज्यादा की हो ना कम, वरासत ज्यादा कैसे? अरे बेटा हुआ अल्लाह को तन को बढ़ा के दे दिया, ला वसीयत ले वारिसिन, वारिस का हिस्सा बताइए ना, उसके बारे में वसीयत नहीं कर सकते आप, ला वसीयत ले वारिसिन। तो आप वरासत को जितना अल्लाह ने दी बताया है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अल्लाह ने जितना वरासत कह दिया है इतना देना है, उससे कम नहीं दे सकते। ये है तो युदखिलु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फिया। एक नुक्ता बताऊं, ये जब जन्नतियों का तज़किरा है तो खालिदीन जमा लाएगा जी, और एक बाद वरासत ना दे वालन को जो सजा बयान की गई में खालिदीन ना, ये खालिदन है, वाहिद है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत में जन्नतियों को नईमुल जन्नत के अलावा नईमुल सोहबा भी हासिल होगी, और जहन्नमियों को अज़ाबुन नार के अलावा अज़ाबुत तन्हाई हासिल, अज़ाबुत तन्हाई, अज़ाबुत तन्हाई, अकेले ये तो घूमता सब बैठ के, कहाँ रहे हो, चले गए आज जन्नत में जाके आग, ये कहाँ है, तो संदूक में बंद है, आग के संदूक में बंद है, तो वहां खालिदीना है जी, वहां नईमुल जन्ना के अलावा एक बड़ी नेमत नईमुस सोहबा है। देखो हम अकेले ही बैठा रही है, क्यों ना हुए, कैसा लगे हमें हैं? देखो उलमा बैठे हुए हैं मस्जिद से, नूरानी मस्जिद में, कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो वहां दोस्त अहबाब भाई बहन अगर नेक है तो सब आपके साथ, तो नईमुल जन्ना के अलावा नईमुस सोहबा ज्यादा खालिदीन लाए गए। अब देखो जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, मासियत किसको कहते हैं? मुखालफतुल अम्र। अल्लाह ने कहा डोंट क्रॉस इट, अब उसको क्रॉस कर लेता है, हादा इस्यान, हादा है मासियत। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह के इस बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो युदखिलहु नारन खालिदन, खालिदीन नहीं है, हादा मिन अजाइब कुरान जी। तो यहाँ वहाँ तो जन्नत में जन्नत नईम, जन्नत की नेमतों के अलावा सोहबत की भी नेमत मिलेगी, और जहन्नमियों को अज़ाबे नार के अलावा अज़ाबुल इंफिराद मिलेगा, तन्हाई का आज़ाब मिलेगा उनको, तन्हा रहेंगे बेचारे, तन्हा। सोहबत बड़ी अच्छी है, सादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाने का गुलिस्तान में, नहीं वो शादी कहूँ गए अपने दोस्त के यहाँ, तो आजकल वो साबुन वाबुन तो नहीं रहा, ऐसा नहीं साबुन है, देखो ऐसा बना, और जब तक मेहरारू फोटो ऊपर ना लगा दिखते नहीं, ये क्या है? अरे भाई साबुन को औरत से क्या लेना देना, औरत को फोटो से क्या लेना देना, लेकिन कंपनी है, अल्लाह ताला ने उनका ज़हन खराब कर रखा है, बदकार ज़हन है, बदकार है जी। तो साबुन वाबुन तो था नहीं, मट्टी वट्टी दे देते रहे, कुछ में लगाए होगा तरह तरह मट्टी देते रहे, पहले मेहरू तो लगा होते नहीं हैं, पूरा मट्टी से पूरा बरवा जो है भर लेते नहीं। अब दुनिया में तो जुआ रहा जी, पूरा जुए में गिर जाते हैं, पूरे जुए गिर जाते हैं, वो मिट्टी ऐसा ना, कौन माटी पिलौटी सब, चिकनी माटी, चिकनी मट्टी पूरा ढीलो ढीलो का ढील, हाँ तो अब यहाँ गए तो कहाँ है, हम थका हो कहाँ लाओ साबुन वाबुन दो, तो लग मिट्टी दी, अब पढ़ लेते, दिल गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे रसीदस दस्ते महबूबे बदस्तम, वो गुफ्ता बदू गुफ्तम की मुश्किया अबीरी कि अज़बुए दिलावे वे तु बस्तम, वो गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वो लेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम, जमाले हम नशीदर मन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। कहते हैं कि मैं एक दोस्त के यहाँ गया, हम्माम में उसने नहाने के लिए मुझे एक मिट्टी दी, जब मैं नहाने लगा तो उस मिट्टी से खुशबू आ रही थी, तो मैंने उससे पूछा बदू गुफ्तम की मुश्किया अबीरी कि
अज़बुए दिलावे वे तू मस्तम, मैंने उस मिट्टी से कहा तू मुश्क है या अबीर है कि मैं तेरी दिलावे खुशबू से मस्त हूँ, कि अज़बुए दिलावे वे तू मस्तम। वो गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वो लेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम, कहती है वो मिट्टी कि मैं वही ना चीज मिट्टी थी लेकिन मुद्दतों तक मैं फूल के साथ रही हूँ। जमाले हम नशी दरमन अतर कर वगरना मनहुमा खाकम के हस्तम, हम नशीन के जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया वरना मैं तो मिट्टी की मिट्टी हूँ। फूल के साथ रही हूँ तो फूल की खुशबू मेरे अंदर आ गई वरना मैं तो मिट्टी की मिट्टी। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदू गुफ्तम की मुश्किया अबीरी कि अज़बुए दिलावे दे तू मस्तम। वो गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम व लेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम, जमाले हम नशी दर मन अतर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। तो अलीमुल हलीम लाया गया। अल्लाह को मालूम है देख नीयत है कि नहीं है, अल्लाह तो नीयत जानता है, और यहाँ बच गए तो वहां नहीं बच सकते। इसमें हलीम की सिफत लगी। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे कहा गया वमन यतअद्दा हुदूदहु यदखुलु नारन खालिदन वलहु अज़ाबुन मुहीन। ये कौन अज़ाब भाई? एक तो होता अज़ाबुन अज़ीम। ए सुनो मुझे साहब, ये कुल नुक्ता नहीं मिला तो कहूँ, ये सब नहीं मिलता। एक है बहुत हजारों सफात पढ़ने के बाद जी, एक होता है अज़ाबुन अज़ीम, एक तो होता है अज़ाबुन अलीम, और एक तो होता है अज़ाबुन मुहीन। तो ये भामतवा का काम मिली अज़ाबुन मुहीन, युदखिलुहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ीम का ताल्लुक कमियत से, बहुत बड़ा अज़ाब, और अलीम इसका ताल्लुक इसका ताल्लुक एहसास से है, कैफियत से। मारो के होकर बहुत मारो तो होगा अज़ाबुन अज़ीम, और ओका जो अंदर से दर्द का एहसास भाई भाई अज़ाबुन अलीम, और ओका नंगा कह के पूरे घर में पूरे गांव में घुमाए हो ये अज़ाबुन मुहीन। ये जिल्लत का अज़ाब है, कौन नंगा कह के न घुमाए जाए, जिल्लत का अज़ाब, नंगा कह दिया जाओ, नंगा कह के घुमाया जाए, फरिश्ता नंगा करके मारते हुए ले जाए, बदन पर कपड़ा न रहे, नंगा कहते हैं। यह अज़ाब मुहीन, जिल्लत वाला अज़ाब। इससे बड़ा जिल्लत का अज़ाब क्या हो सकता है कि तुम्हें नंगा करके घुमाया जाए। तो ये भैया 3 आयत है, और 3 आयत के आखिर में, एक में आखिर में क्या है, अल्लाह की 2 सिफत हैं, अलीम हकीम, और दूसरे में अलीम हलीम। और जे ये बाउंड्री क्रॉस ना करे, अल्लाह की हद की पाबंदी करे, जज़ा क्या है, बड़ी कामयाबी। और जन्नत से बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। अच्छा, और जो वरासत ना दे युदखिलुहु नारन खालिदन, ये तो काफिरों की सजा है। ये मुसलमान की सजा कैसे हो सकती है? इसलिए कि वरासत ना देना गुनाह कबाइर में से है। तो ये खालिदन कैसे? मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत की है, तो लोग खाली सुन लो, उन लोगों ने मांगा तो लोग ना समझो तो अच्छा। नारन खालिदन मतलब खुलूद का मतलब खुलूद मुअब्बद, तो खुलूद मुअक्कत, खुलूद मुअक्कत होने वाला है, लेकिन रही है वो धुला जी है। अच्छा, और खुलूद मुअब्बद किसके लिए? तो डायरेक्ट इनकार के लिए, काफिर के लिए। हाँ, ये खुलूद नहीं समझो ना समझो। तो वमन यासिल्लाह व रसूलहु, एक इश्काल का जवाब दिया मैंने, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलुहु नारन खालिदन फीहा, खुलूद मुअक्कत ला खुलूद मुअब्बद, इसलिए कि गुनाह कबीरा में से जी। अल्लाह वलहु अज़ाबुन मुहीन। हजरते हन्ना का जो हजरत मरियम की माँ थी, उनकी तमन्ना ये थी कि बच्चा पैदा हो जाए तो मैं उसे बैतुल मक़दिस की नजर कर दूं, अल्लाह के घर की साफ सफाई करे, उसकी खिदमत करे। अल्लाह, वो माएँ कहाँ हैं कि अभी बच्चा पेटी में, लड़का है कि लड़की मालूम नहीं, तमन्ना कर ले कि इसे अल्लाह की राह में डालूंगा, अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा ये बच्चा, बच्ची है आलिमा बनाऊंगी, दीन की खिदमत करेगी। तमन्ना थी कि लड़का पैदा हो
और कहा बैतुल मक़दिस की नजर कर दिया जाए। भाई लड़की ये मरियम, हज़रत मरियम काहे लागी, इन्नी वज़ातुहा उन्सा, मेरे लिए ये लड़की हो गई। बोले तो ये लड़की, अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु आलमु बिमा वज़ा, अल्लाह को मालूम है कि तुमने क्या जाना है, उसने क्या जाना है। लेकिन आखिर में जो टुकड़ा है वो गजब का है, वलैसा ज़करु कल उन्सा। जिन्होंने बलागत पढ़ी है वो जाने कि काफ जिसके साथ लगता है वो मुशब्बह भी होता है, और मुशब्बह भी अक़वा होता है बिलमुक़ाबिल मुशब्बह के। वलैसा ज़करु कल उन्सा, काफ किसके साथ लगा, उनसा। ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है, तो बहादुर कौन, अक़वा कौन है, शेर है ना जिसके साथ काफ लगा है। तो ज़ैदुन है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, काफ किसके साथ लगा, उन्सा के साथ। उन्सा हियल आला, आला कहते हैं औरतों को कोई मकाम ही नहीं दिया गया, मुशब्बह नहीं बना दिया गया उसको। ये अब आओ यहाँ कहा गया बेटवा है, बेटवा, बेटवा का हिस्से नहीं है, बेटवा का हिस्सा मुतय्यन नहीं है, कहूँ नहीं, बेटवा का हिस्सा ये देखो, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अपनाउकुम नहीं कहा, बनातकुम नहीं कहा, क्यों औलाद में बेटा बेटी पोती पोता सब आ गए जी, औलाद में क्या बलागत तो कुरान एक नहीं। यूसिकुमुल्लाहु फी लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। मिक़यास क्या बनाया गया, अल्लाह ने मिक़यास किसको बनाया, लड़की के हिस्से का। क्या बात है, क्या बात है, लड़के का हिस्सा मुतय्यन नहीं है, बल्कि ये बताया कि जायदाद में से जो रहेगा लड़के का 2 हिस्सा होगा, लड़की का 1 हिस्सा। लेकिन लड़के का हिस्सा मुतय्यन नहीं किया गया, लेकिन लड़की का हिस्सा मुतय्यन है। वइन कानत वाहिदतुन फला निस्फ, अगर लड़की 1 है तो आधी जायदाद इसकी। ये देखो मुतय्यन है, लेकिन लड़के का मुतय्यन नहीं। ये कहा गया कि लड़के का 2 हिस्सा है, लड़की का 1 हिस्सा। हिस्सा मुतय्यन नहीं किया गया, लड़की का हिस्सा मुतय्यन है। फला निस्फ, अगर लड़की 1 है तो आधी जायदाद, और लड़कियां 2 से जायद हैं, फलहुमुस सुलुसान, 2/3 है, 2/3 जी। और अगर पोती है, पोती अगर है 1/2 ले लेगी जी। पोते के साथ आ जाए तो पोते का 2 हिस्सा और पोती का 1 हिस्सा, और पोती अगर बिन्ते मय्यत के साथ आ जाए, मय्यत की बेटी के साथ, तो मय्यत की बेटी को 1/2 और तकमीलतुस सुलुसैन के लिए 1/6 पोती को दे दिया जाए। पोती तक की निगरानी की गई है, पोती तक की खबरगिरी की गई है इस्लाम के अंदर जी, जबकि वो दूर है, जबकि वो दूर है। वो बेटी तो उसका खून है ना, वो तो बेटे की बेटी है, लेकिन उसका भी ख्याल रखा गया कि वो भी बेटी है। लिहाजा अगर बिन्ते मय्यत के साथ आ जाए, मय्यत की बेटी के साथ आ जाए, तो पोती का हिस्सा बेटी के साथ पोती का, बेटी का 1/2 और पोती का 1/6 तकमीलतुस सुलुसैन के लिए। एक नुकता और बता दो, ये लोग कहते हैं कि हमेशा ये लड़के का हिस्सा ज्यादा होता है, लड़की का कम होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है लड़के का हिस्सा कम हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह ने अपनी सिफत में हकीम बयान की। कैसे, एक मसला बनाता हूं। एक आदमी मर गया, मय्यत, वारिसीन में किसको छोड़ा, माँ, बिन्त है, लड़की है, बिन्तुल इब्न है, पोती है, और अम शकीक है, सगा चचा है। ये 4 है, माँ है, बेटी है, पोती है, सगा चचा है। आदमी मर गया, ये 4 वारिसीन, कितना मिला, औलाद मौजूद है, माँ का 1/6 बराबर है, और बेटी का 1/2, फला निस्फ, पोती का 1/6 तकमीलतुस सुलुसैन के लिए, बाकी जो बचेगा अम शकीक के लिए। अब चूंकि सुलुसियात और निस्फियात मिक्स होकर क्या है, लिहाजा 2 को 3 से ज़र्ब दिया जाए, 3 दूनी 6, मसला 6 से बना। अगर 6 लाख रुपया है तो 6 का 1/6 1 लाख माँ को मिल गया, 6 का 1/2 1/2 3 लाख बेटी को मिल गया, और 6 का 1/6 1 लाख ये बिन्तुल इब्न को मिल गया, यानी पोती को, और बाकी क्या बचा, ये देखो 5 मिल गए, 1 लाख मिला है बेचारे को, किसको, चचा को। और बेटी जो औरत है उसको कितना मिला, बेटी को आधा मिल गया, पूरा आधा मिल गया, ये 3 लाख मिल गया उसको, और इसको 1 लाख मिला। तो कैसे कह सकते हो कि हर जगह मर्द का हिस्सा ज्यादा होता है, इस मसले में तो मर्द का हिस्सा कम हो गया, जैसा कैसे मैंने बताया बना करके। ये है। अब देखो, बेटी 1 है,
तो 1/2, 1 से जायद है तो 2/3, पोती के साथ आ जाए तो 1/2, पोती का 1/6। अच्छा, माँ अगर है, औलाद मौजूद नहीं, इल्लम यकुल लहू वलद, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु इन कान लहू वलद, अगर औलाद मौजूद है माँ बाप दोनों के लिए 1/6। और अगर ये देखो, और अगर औलाद मौजूद नहीं है तो माँ का 1/3, बाप का वो वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिहिम, अरे दोनों माँ बाप वारिस होते, बाप का हिस्सा नहीं चाहिए, बाप को बाकी मिलेगा, माँ का हिस्सा मुतय्यन कर दिया। कहते हैं औरतों की निगरानी ही नहीं की गई, खबरगिरी नहीं की। देख रहे हैं आप, माँ बाप दोनों वारिस होते हैं लेकिन बाप का हिस्सा मुतय्यन नहीं, माँ का हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया बड़े। और अगर भाई मौजूद हो 1 से जायद तो माँ का 1/6, बीवी का अगर औलाद मौजूद है तो 1/8, औलाद मौजूद नहीं तो 1/4। देखिए, और अगर बहन मौजूद है, सगी बहन अगर 1 है तो 1/2, पूरी जायदाद का आधा हिस्सा ले लेगी। और 2 बहनें हैं या 2 से ज्यादा है तो 2/3 ले लेगी। भाई और बहन मिक्स होकर के आ रहे तो लिज़्ज़क़रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्सा भाई का, 1 हिस्सा बहन का। अल्लाहु अकबर, ये है वरासत। पता ये चला कि आप कुरान हकीम को मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वरासत की कितनी अहमियत है। एक बात बोलता हूँ, वरासत की जितनी ज्यादा तक़सीम वरासत, गौर से देखें जुमला देखें, तक़सीम वरासत की जितनी ज्यादा अहमियत इस्लाम में है, ये बदनसीब उम्मत उतनी ही ज्यादा इस फरीज़े से गाफिल है। इस पर जितना मातम किया जाए कम है। जाओ हज करो, हज करो, हज करो। अरे मुझे साहब, वो हमारे यहाँ हम लोग जाते हैं चाय वाय पीने के लिए कभी, तो एक साहब ने बताया कि वो हाजी साहब जब बैठा है और 2-4 आदमी के बैठाए हैं और कह रहे हैं कि 3 हज के आए हैं और अगले साल अगर नंबर आएगा तो खींच देवे, वो खींच देवे, टूर बनाए हो, टूर बनाए, खींच देवे। वो थोड़ी देर में देखा गया कि फटे पुराने कपड़े में, मैले कुचैले कपड़े में एक बच्चा चाय की वो जो क्या कहते हैं उसको, केतली लेकर के लगा, हाजी साहब को दे रहा, उनके साथियों को दे रहा। किसी ने बताया कि जानते हैं ये बच्चा कौन है? पच्चर जो चाय बांट रहा है। बोले उन्हीं हाजी साहब की बहन का बेटा है। जिंदगी ऐसे हज के अल्लाह वरासत दे के जाओ नहीं कुछ सुने आए हो ना, ये कुछ जो करत हो कोनो मतलब नहीं हो कर डायरेक्ट कोई स्टॉप नहीं, सीधे जानना है, सीधे जानना है। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। कहा तो 55वां जो है ना, वो हाजी साहब जो 3रा-4था हज करे जाते। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, 4 दिन से पड़ोसी भूखा पड़ा, 4 दिन से पड़ोसी भूखा पड़ा, सेठ साहब दोबारा मरे। 4 दिन से पड़ोसी भूखा पड़ा, सेठ साहब दोबारा मदीने चले। वाह, यहाँ हुकूक अदा नहीं कर रहे हो तुम, बहनों का हक मार कर तुम बैठे हो, भाइयों का हक मार कर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुसलमान हो, मुसलमान। ये चंद रसूम और इबादत करके आप ये समझ लें कि वरासत हड़प करके आप बच जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा। लिहाजा तय करके उठो कि अपनी बहनों का वरासा देना है, वरासत में उनका हक देना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।